हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आप स्टूडेंट है तो ये एमसीक्यू आपको बहुत यूज़फुल है, और अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये जो सी के एमसीक्यूज है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर सकते हैं और अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वैलिड सी वेरिएबल नेम नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए इंटीजर नंबर, बी फ्लोट रेट, सी इंटीजर वेरिएबल काउंट एंड डी इनिट डॉलर मेन। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम जो कि स्पेशल कैरेक्टर में एक अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो डी है वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड, विच इज अ वैलिड सी एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वैलिड सी एक्सप्रेशन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो बी में इंटीजर माई अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 1 लाख। ओके, तो हम लोग वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू असाइन करते हैं तो अब हम कोमा के ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तब हम स्पेस या कोई अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इसलिए बी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सी में वेरिएबल नेम एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए वोलेटाइल, बी ट्रू, सी फ्रेंड या डी एक्सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो है वो हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं सी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय सी। यानी कि नीचे दी गई जो डिक्लेरेशन है उनमें से कौन सी सी में अलाउ नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए स्ट्रिंग एसटीआर, फिर बी कैरेक्टर पॉइंटर एसटीआर, सी फ्लोट एसटीआर, डी बोथ स्ट्रिंग एसटीआर एंड फ्लोट एसटीआर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए स्ट्रिंग एसटीआर जो है वो जावा में वैलिड है, लेकिन सी में हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, which keyword is used to prevent any changes in the variable within a C program। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कीवर्ड यूज करके हम जो वेरिएबल होता है उसको हम फाइनल बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू एक बार असाइन करने के बाद चेंज नहीं होती। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए म्यूटेबल, ए इम्यूटेबल, बी म्यूटेबल, सी कॉन्स्ट या डी वोलेटाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप सी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू एक बार असाइन करने के बाद चेंज नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कास्टिंग इज एक्सेप्टेड बाय सी लैंग्वेज। तो टाइप कास्टिंग का आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी टाइप कास्टिंग जो मेथड है वो सी में अलाउड है। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग ये होती है, अगर आपके पास छोटी कोई भी, मान लो कि आपके पास इंटीजर जो छोटी वैल्यू है उसको आपको फ्लोट में असाइन करना है, तो फ्लोट है वो बड़ी वैल्यू है, बड़ी डेटा टाइप है, तो आपको इंटीजर को फ्लोट में कास्ट करना पड़ेगा, तभी आप असाइन कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग मेथड है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाइडिंग कन्वर्जेशन, वाइडिंग मीन्स के आप छोटी जो डेटा टाइप है उसमें से आप बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, यानी कि कास्टिंग कर रहे हैं। बी है नैरोइंग, यानी कि आप बड़ी डेटा टाइप में से छोटी डेटा टाइप में कास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्लोट में से इंटीजर में जा रहे हैं। सी है वाइडिंग एंड नैरोइंग कन्वर्जेशन, यानी कि बोथ सपोर्ट करती है। या डी है नन ऑफ मेंशन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो सी लैंग्वेज है वो दोनों टाइप कास्टिंग जो मेथड है, वाइडिंग यानी कि फ्लोट टू इंटीजर, यानी कि बड़ी डेटा टाइप में से छोटी डेटा टाइप में, एंड छोटी डेटा टाइप में से बड़ी डेटा टाइप में जो कन्वर्जेशन होता है वो सपोर्ट करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इन द सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर्स का, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सब जो ऑपरेटर होते हैं उसका प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन एक ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 + 6 × 10,
तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रिसीजन हाई होता है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्लेस है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर के जहाँ पर ये प्रिसीडेंस नहीं अलाउ है या नहीं चल सकता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए विद इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, बी विद इन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, सी विद इन द मैक्रो डेफिनेशन, या डी नन ऑफ मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी नन ऑफ मेंशन, यानी कि जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है वो सी लैंग्वेज के अंदर सभी जगह अप्लाई होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन लूप। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इटरेशन का एग्जांपल सी में क्या है। इटरेशन का मतलब होता है कि एक चीज को बार बार करना। ओके, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ए फॉर, बी व्हाइल, सी डू व्हाइल, या डी और ऑल ऑफ मेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल जो लूप्स है वो सब इटरेशन का एग्जांपल है। उसमें हम कोई भी जो कोड होता है उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कैन फंक्शन रिटर्न इन्यूमरेशन कांस्टेंट इन सी, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फंक्शन जो होता है वो इन्यूमरेशन जो कांस्टेंट होता है वो रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ट्रू यानी कि कर सकता है, बी फॉल्स यानी कि नहीं कर सकता, सी है डिपेंड्स ऑन कंपाइलर यानी कि कंपाइलर पे डिपेंड्स है, या डी है डिपेंड्स ऑन अ स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड पे डिपेंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रू, यानी कि इन्यूमरेशन कांस्टेंट फंक्शन रिटर्न कर सकता है सी लैंग्वेज के अंदर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 10 Which of the following return type cannot be used for a function in C। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो डेटा टाइप है वो हम एज ए फंक्शन की रिटर्न टाइप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए कैरेक्टर पॉइंटर, बी स्ट्रक, सी वॉइड, या डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ मेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ मेंशन, यानी कि हम फंक्शन की रिटर्न टाइप कैरेक्टर पॉइंटर भी रख सकते हैं, स्ट्रक्ट भी रख सकते हैं, वॉइड भी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ मेंशन। तो ये थे 10 MCQ क्वेश्चन ऑफ सी लैंग्वेज। ऐसे ही वीडियोस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।